हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको किसी एक इंसान का नाम अपने मन में 3 बार लेना है और फिर इन दोनों पाइल में से एक पाइल को चूज़ करना है। पाइल आपको ये देखना है कि उस इंसान का नाम, जिस इंसान का नाम आप ले रहे हो, उनका नेम का पहला लेटर किस पाइल में है, दोनों में से। ठीक है, उस पाइल को आपने चूज़ करना है या फिर इंट्यूटिवली दोनों में से एक कार्ड आपको चूज़ करना है। ठीक है, और फिर ये रीडिंग देखनी है आगे। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो इंसान आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ देखेंगे आज की रीडिंग में हम। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। मैं जब पाइल स्टार्ट करूँगी तब आपको मैं एक बार पास से और दिखा दूँगी। और ये 2 कार्ड हैं, तो दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ कर लो और दोनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर लो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपको नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी देखना है और दोनों कार्ड के अकॉर्डिंग भी देखना है, तो आप दोनों पाइल को चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मेरा काम आपको पसंद आता है, तो वीडियो को देख करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किसी भी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे बारे में भी सोचिए। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जी ये आपने पाइल चूज़ किया है, ये नेम इनिशियल है, चेक कर लें। ठीक है, आपने जिस इंसान का नाम 3 बार ले करके अपने मन में इस पाइल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, बर्ड, ओके, एंड सन भी है यहाँ पे। ठीक है, ओके, न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट, एम्ब्रेस इट एंड लाइव योर ड्रीम पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो मे भी कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है या कोई नई शुरुआत होने वाली है। चलिए जी देख लेते हैं। पहले हम जानेंगे उनकी थिंकिंग क्या है, देन हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, फिर हम उनके इंटेंशन चेक करेंगे। ओके यस, तो गाइज आज मैं करूँगी क्या कि देखिए यहाँ से मैं चेक करूँगी कि उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ से मैं चेक करूँगी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और इस डेक से मैं चेक करूँगी कि उनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, तीनों ही अलग अलग डेक से मैं आज चेक करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और अपना सपोर्ट ज़रूर करें गाइज। ठीक है मुझे, ठीक है, चलिए देखते हैं। जिस इंसान का नाम लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, वो सोचते क्या हैं आपके बारे में। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। डिवाइन फेमिनाइन, ओ वाओ, लॉयल्टी, वाओ, यस गाइस, वीडियो पोज करना पड़ा मुझे, कोई आ गया था। लेट्स सी और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। होपिंग, ठीक है, ओके, 2 कार्ड आया है, अपने आप ही ले लेते हैं इसको। लस्टिंग, क्या बात है गाइस। देखिए ये इंसान जो भी है ना, ये आपको फॉरबिडन फ्रूट्स की तरह देखते हैं, जिसको पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखिए ये जो भी इंसान है ना, पहली चीज़ तो ये इंसान आपको सोशल साइट पे मिले होंगे और ये इन दिनों जो है ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में भी है। मे बी इस इंसान के साथ में आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बहस हुई है, तो वो चीज़ भी ये इंसान को सोच करके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वरी हो रहा है। ये इंसान आपको डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं। ठीक है, यिन एंड यांग,
आपको ये इंसान एक सोलमेट की तरह, एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ में आपका, या फिर इस इंसान को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाली वाइब आपसे मिलती है इस इंसान को। डेफिनेटली इनकी थिंकिंग जो है ना आपको लेकर के बहुत अच्छी है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इंसान के साथ में आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है तो उसको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये सोच रहे हैं इन दिनों कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इंसान स्टॉक कब करता है, नज़र कब रखता है, जब उनको एहसास हो जाता है कि हाँ गलती इनकी नहीं थी या गलती आपकी नहीं थी, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है उस चीज़ को लेकर के डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये होपफुल हैं, ये विश्वास रख रहे हैं कि आपके साथ में इनका जो है ना एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होगी ज़रूर, ठीक है। आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लॉयल हो और आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आप एक बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हो इनकी नज़र में, ओके। बट हाँ, ये इंसान सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या इनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप है ना थोड़े नॉन कमिटल हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे यांग की एनर्जी निकल करके आई है। मैंने बोला ना डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन। इस इंसान को आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। इनको ये भी लगता है कि आप कहीं किसी और के साथ में कनेक्शन ना बना लो। इस चीज़ को लेकर के भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करते उस चीज़ को लेकर के भी। और कहीं ना कहीं इस इंसान को अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोचता रहता है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। और फिजिकली भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करते हैं। जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, ये इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। बट हाँ, आपके बारे में सोच जो भी रहे हैं ना, बहुत पॉजिटिव सोच रहे, कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ओके। अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी। सोचते तो अच्छा है, फीलिंग्स भी अच्छी निकल कर के आए तो मज़ा आ जाए, है ना। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इनकी, देखते हैं फीलिंग्स इनकी क्या है आपको लेकर के। गाइज मुझे ना एक बार इसको ठीक करने दीजिए। चलिए, फीलिंग्स देखिए गाइज। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। मे भी कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो गाइज, ठीक है। यस, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ये इंसान है ना, इन दिनों इनकी फीलिंग्स जो हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ एंड इमोशनली ये इंसान इतना ज़्यादा आपको लेकर के फील कर रहे हैं कि इनके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब ये इंसान अपनी फीलिंग्स को अगर रोकना भी चाहे ना तो नहीं रोक सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर के है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के और जानते हैं इनके बारे में। जस्टिस, ओह वाह, कितनी अच्छी बात है ना। देखो, जब मैं कह रही हूँ ना, इनको एहसास हो रहा है कि जो भी जिस भी बात को लेकर के बहसबाजी हुई है ना, उसमें इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि गलती इन्हीं की थी, या जो भी किया इन्होंने गलत किया, इनको इतना ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए था। अब उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में हैं। अब ये यही सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस देना है, आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना है। इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिया है, तो अब ये न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में। और देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल। दूर है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से, मुझे ऐसा लग रहा है। और मे बी लेस कांटेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट हो सकता है। तो ये इंसान चाह करके भी ना आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा है और ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं इन दिनों आपको लेकर के। ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे कभी दूर जाओ, ठीक है। ये आपको कभी अपने दिल से नहीं निकालेंगे। फिजिकली चाहे ये इंसान आपसे कितना भी डिस्टेंस में हो, इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच है और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के।
क्वीन ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन देख रहे हो गाइज, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये इंसान अट्रैक्टेड भी बहुत है। सबसे ज़्यादा तो ये इंसान है ना, आप है ना गाइज इंटेलिजेंट भी बहुत हो, ठीक है। खूबसूरती के साथ साथ आपके पास में टैलेंट भी है, दिमाग भी है। ये इंसान कायल हो चुका है, ये इंसान दीवाना हो चुका है आपकी ब्यूटी का और आपके दिमाग का, ब्यूटी विद ब्रेन। ये इंसान अगर किसी को बताता भी है ना कि यार मेरी बंदी तो यार दिमागदार भी है और ख़ूबसूरत भी बहुत है, ठीक है, चाहे बंदा हो चाहे बंदी हो, और इंट्यूटिव भी होंगे आप, ओके। इस इंसान को आपका करेज बहुत पसंद है, आपकी जो अंदर हिम्मत है ना वो बहुत पसंद है। खूबसूरती तो सबको पसंद आती है, लेकिन आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल आपका, वो इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आप जिस तरीके से, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो या सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो, हर किसी से घुल मिल जाते हो, अच्छे से बात करते हो, तो ये नेचर भी इनको बहुत पसंद है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ इन दिनों, ओके। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंसान, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये देख लेते हैं। ये इस कार्ड का मतलब यही होता है गाइस कि ये इंसान बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। और बेचैनी किस बात की है पता है, कि इस इंसान का कहीं मन नहीं लग रहा है, सुकून जैसे बोलते हैं ना ज़िंदगी से चला गया है, वो चीज़ ये इंसान फील कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो बाहर पार्टी चल रही है, इन्जॉयमेंट चल रहा है, सब फन कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, बट ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ लेटा हुआ है और सोचे जा रहा है। ये जो सोर्ड्स है ना, ये बता रहे हैं कि ये आपको लेकर के कितना ओवर थिंकिंग कर रहा है। और ये इंसान है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं अकेले रहूं, क्योंकि अकेले में ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच पाता है। और ये इंसान यही चाहता है कि ये आपके बारे में सोचता रहे, ठीक है। क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओ माय गॉड, बहुत कुछ सोच रहे हैं गाइज, बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। पसंद बहुत करते हैं आपको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो गाइज। ये आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, इनसे गलती हो गई। अगर इन्होंने आपका ऑफ़र रिजेक्ट किया है ना, तो इनसे गलती हो गई है और ये अब जस्टिस करना चाहते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। क्या सोच रहे इतना ज़्यादा कि दूरियाँ बना करके गलती कर ली ना इन्होंने। 11, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सैड एनर्जी में हैं, मिस करते हैं और अपने डिसीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, याद कर रहे हैं। फिज़िकली आपकी तरफ नहीं है, लेकिन इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि शायद आप डिफेंसिव मोड में हो, ठीक है। अब आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, यस। बट ये इंसान कुछ भी करेगा आपकी तरफ आएगा ज़रूर। नाइट ऑफ कप आपको अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएंगे। विद द हर्मिट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इंसान देख लीजिए अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे मुझे जाना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी, ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एलिमेंट यहाँ पे सारे हैं, स्पेशली यहाँ पे लियो है। लियो क्यों बोल रही हूँ बार बार मैं भी लियो हो सकते हैं, लिब्रा है और टॉरस, वर्गो है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का साइन हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी तरफ से मैं कुछ मैसेज भी देखना चाहती हूँ गाइज, एंड में देखेंगे इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। द चैरियट, ये एक्शन लेना चाहते हैं गाइज, ठीक है। ये इंसान एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, स्टैंड लेना चाहता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस है ना, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान को। ये बस एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। एंड लुक एट द कार्ड, द चैरियट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि इस इंसान को एहसास हो चुका है कि सही क्या था, गलत क्या था, या सही कौन थे, गलत कौन थे, ठीक है। इसलिए इंसान अब एक्शन लेना चाहता है, स्टैंड लेना चाहता है, जो कि ये पहले नहीं कर रहे थे, ठीक है। और देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 2 ऑफ वैंड्स,
तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर है ना तो गाइस, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको अपना लव ऑफ़र ज़रूर देंगे। ये चाहेंगे कि आप इनका लव ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के? 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो या थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो देखेंगे हम यहाँ पे द हर्मिट। ठीक है, एक कार्ड और ले लूँ मैं पहले। लवर्स। यस, लवर्स जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताता है और सेपरेशन को भी बताता है। तो इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन होगा और यहाँ पे हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस थी, क्योंकि जैसा कि मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द चैरिट कि आप दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस हो सकता है। अब डिफरेंस कई तरीके के होते हैं, मैं हर बार अपने वीडियो में बोलती हूँ आपको, तो आपको देखना है कि किस तरीके का डिफरेंस है। अगर आप में से कोई न्यू पर्सन है यहाँ पे, पहली बार मेरे चैनल पे आया है, तो मैं आपको डिफरेंसेस बता देती हूँ। कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का, या फिर एक इंसान मैरिड दूसरा अनमैरिड, या फिर एज का। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से ये इंसान को आपसे प्यार होते हुए भी आपसे दूर जाना पड़ा। ठीक है, एक बार मैं चेक करती हूँ यहाँ पे चैरिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या ये स्टैंड लेंगे? यस, एस ऑफ पेंटिकल। न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेंगे आपके साथ में, क्योंकि देखिए 6 ऑफ कप की एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन है, डे ड्रीमिंग करना बहुत ज़्यादा ये चल रहा है इन दिनों। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्या ये दूरियां कम करना चाहते हैं? डेफिनेटली यस, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 एसेस, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी गाइस। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्या थर्ड पार्टी चली गई इनके जीवन से? क्या थर्ड पार्टी अभी भी है या चली गई? प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे हैं। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? कन्फ्यूज। यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर कोई और बंदा बंदी है ना इनकी लाइफ में, तो उसका तो वो चीज़ तो यहाँ पे डर नहीं है। ठीक है, उसका डर नहीं है गाइज। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली का इशू है या फिर कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है ना, तो उस चीज़ को लेकर के ये इंसान जो है थोड़े क्रॉस रोड पे है। थर्ड पार्टी यहाँ पे यही चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है ना, वो थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे है। तो क्या ये कभी क्रॉस रोड से बाहर निकलेंगे? 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इनको पता है कि इनको लक्ष्य कहाँ साधना है। ठीक है, ये आंख बंद करके भी साध सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में एक झिझक है। ठीक है, ये एक्शन तो लेंगे आपकी तरफ, लेकिन थोड़ा इनको फिर भी सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। यस, लेंगे गाइस, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये निशाना जो है ना आपके ऊपर ही साधेंगे, ये आपको ही चूज़ करेंगे। थर्ड पार्टी में से ये इंसान आपको ही चूज़ करेंगे। विद द स्टार कार्ड चीज़ें हील होंगी आप दोनों के बीच में। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा और आपकी विश पूरी होगी इस इंसान को लेकर के। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है? देखिए, 3 ऑफ वेंड्स। ये सोच रहे हैं कि मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ बैठ करके कॉफ़ी पी सके। देखिए, यहाँ पे कैमरा भी रखा हुआ है, तो आपके बारे में सोचते भी, आपके बारे में जो भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ना, उनको देखते भी बहुत है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, ओह वाओ, 6 ऑफ कप। यस, आपका इनका जो है ना सोलमेट कनेक्शन है। ये नहीं आएंगे, जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, सोलमेट कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, इनकी इंटेंशन भी प्योर है। क्वीन ऑफ कप। ये इंसान आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मैसेज और चेक कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे साइन बता देती हूँ। कैंसर है, एक्वेरियस है, और यहाँ पे टॉरस वर्गो है और जेमिनाई है। ठीक है, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और मेरा हैंडमेड रिटर्न मैसेज देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। यस गाइस, मैं वीडियो पोस्ट कर दिया था, लेके नहीं बैठी थी मैं, ये मुझे लगा था शायद मैं लेके बैठी हूँ। चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको। देखिए, पहला है विश कम ट्रू। यस, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं गाइस, और यस, ये करेंगे पूरी अपनी विश। और यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी आई है, तो ये इंसान डेफिनेटली 2 बार मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। ये रोते भी हैं गाइस आपके लिए, अंदर ही अंदर, किसी को पता भी नहीं चलने देते। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं।
माई फैमिली नो अबाउट अस। यस, फैमिली जानती है आप दोनों के बारे में, ठीक है। मे भी इस इंसान ने डिस्कस कर लिया है अपनी फैमिली से, फैमिली को बता दिया है आपके बारे में। उड़ो मत यार ज़्यादा। यहाँ पे है देखिए, यू आर स्कैरिंग मी नाउ। यस, आप इनको थोड़ा डरा रहे हो, ठीक है। मे बी आप सोच रहे हो, ये सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो या आप बात नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है बॉटम से। तो हो सकता है कि आप इन दिनों सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, इस इंसान के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। यस, इन्होंने ये बोल रहे हैं खुद के बारे में कि ये कमिटमेंट देने में इतने अच्छे नहीं हैं। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। यस, ये तो दिख ही रहा है, कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, देख लीजिए ये नेम इनिशियल है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनका, सोच नहीं, आपने जिस इंसान का नाम 3 बार अपने मन में लिया है उनका नेम इनिशियल है इसमें। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, पैशन, ए मैग्नेटिंग एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओके, तो डेफिनेटली कोई तो है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। गाइस, कल वीडियो नहीं बनाई थी मैं क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा था और अभी भी थोड़ा ख़राब है। तो आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से गाइस मैं देखूँगी कि वो इंसान आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, ठीक है। फिर इस डेक से मैं देखूँगी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। देन इस डेक से मैं चेक करूँगी कि उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है या फिर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो, ठीक है। चलिए जानते हैं जिस इंसान का नाम सोच करके आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके बारे में सोचते क्या हैं। क्या सोचते हैं आपके बारे में। विड्रॉ, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। ब्रेकिंग पॉइंट, चेजिंग, टाइम, कंफ्यूजन और कन्फेशन। मुझे यहाँ लग रहा है कि इंसान कोई मैसेज देना चाहता है आपको, कुछ कन्फेस करना चाहता है। ब्रोकन, ओके, शैटर्ड, ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। ओके, तो कहीं ना कहीं इंसान ये सोच रहे हैं गाइज आपके बारे में कि अगर तो इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या कोई प्रॉब्लम हुई है कनेक्शन में, तो उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप है ना, जिस तरीके से पहले चेस करते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते थे, अब आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है वो चीज़ें, लिमिट कर दी है। पहले आप बहुत ज़्यादा बात करते थे इनसे, बहुत ज़्यादा चैटिंग वगैरह करते थे या मैसेज बहुत करते थे इनको आप, लेकिन अब आपने बंद कर दिया है वो। तो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप फिर से वही चीज़ें शुरू करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है ये, तो ये वेट कर रहे हैं कि आपका कोई मैसेज आए या आपका कोई आपकी तरफ से कुछ एक्शन लिया जाए,
ताकि ये इंसान कुछ कन्फेस कर सके आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं आपकी तरफ से, ठीक है, ताकि ये इंसान आगे बढ़ सके, आगे आ सके। यस। और इन दिनों बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेले बैठे बैठे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि पहले हो सकता है कि छोटी छोटी बात पे अगर ये नाराज़ हो जाते थे या ये नाराज़ हो जाती थी, जो भी जेंडर है इनका, तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि ये इंसान मान जाए, ठीक है, ये इंसान आपकी बात मान जाए या आपको मना ले, राज़ी कर ले। बट अब जो है ना वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान फील करा रही है एंड ब्रोकन है ये इंसान। इनको ये भी लगता है कि शायद आपने इनका दिल तोड़ दिया, आप इनको नहीं समझते हो। यस। तो ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, ये इनकी सोच है। अब हम इनकी फीलिंग्स चेक करेंगे आपको लेकर के क्या है। इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। क्या फीलिंग्स हैं इनके आपको लेकर के। और देखिए स्टार, पहला ही कार्ड स्टार का है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है गाइस, ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। इस कनेक्शन में हीलिंग लेकर के आना चाहते हैं। अगर आपका हार्ट ब्रेक किया है तो आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। आपको किसी तरीके से इनकी बातों का दुख हुआ या कुछ गलत बोल दिया इन्होंने, तो उन चीज़ों के लिए हो सकता है कि इंसान माफ़ी मांगना चाहते हो। एंड स्टार की एनर्जी यहाँ पे विश को भी बताती है, आप इस इंसान के विश हो गाइज, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ये चीज़ मुझे अंदर से फील हो रही है। एंड स्टार की एनर्जी ये भी बता रही है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी दुआओं में ये इंसान मांग रहे हैं आपको। जैसे टूटते तारे से हम विश करते हैं ना, दुआएं मांगते हैं, उसी तरीके से ये इंसान आपके लिए दुआएं मांग रहा है कि आप सही रहें, आप अच्छे रहें अपने जीवन में, ठीक है। चाहे बात हो नहीं हो, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड स्टार की एनर्जी होपफुल है कि शायद आपको ये इंसान अपनी लाइफ में वापस ले आएंगे या राज़ी कर लेंगे, या जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उसको सुधार देंगे, आपको हील कर देंगे, या फिर इस कनेक्शन में हीलिंग लेकर के आ जाएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड लुक एट द कार्ड डेविल, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है आपको लेकर के, को डिपेंडेंट हो चुका है ये इंसान। जब तक ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है ना गाइज, इसको बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा। एंड एक कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये बंध गए हैं आपकी यादों से, आपसे, ये इंसान बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और 9 ऑफ वैंड्स, वाओ। इनको ये लग रहा है गाइस कि आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है। जैसा कि मैंने बोला ना, आपने एक लिमिट बना ली कि नहीं, अब मुझे इस इंसान के पीछे नहीं भागना, अब मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि इंसान बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत परेशान भी है, मुझे ये भी दिख रहा है। वाओ, पेज ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन भी बहुत है गाइस। ओ माय गॉड, अगेन डेविल का कार्ड आ गया। मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं? यस, ये सच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये सच में चाहते हैं कि इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है? देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा 5 ऑफ कप का कार्ड गिरा था, हालांकि मैंने लिया नहीं है। इसका मतलब यही है गाइस कि इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, अपने डिसीजन से। अगर इन्होंने आपसे दूरियां बनाने का डिसीज़न लिया था, इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया था, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, तो उस चीज़ से भी इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये इंसान जो है आपके साथ में टीम वर्क करना चाहता है। अगर इस वक्त सिंगल हैं, अकेले हैं, और आप अगर इनसे बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप ये बाउंड्रीज़ क्रिएट ना करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप
दोनों मिल करके इस कनेक्शन पे काम करो, टीम वर्क करो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, आप इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद पक्षी की तरह घूम रहे हो, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी बॉडी, अपनी स्किन, अपने हेयर, इनके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है ये भी देख लेते हैं। ये भी हो सकता है कि पहले ये इंसान जो है ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, कोई कनेक्शन में बंद करके नहीं रहना चाहते थे और अपने काम में और आप में जगल कर रहे थे चीज़ों को। ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस, यस मैंने बोला ना, आपने जब से इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद किया है ना विद द हाई प्रिस्टेस, आपने जब से सीक्रेटिव हो गए हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करने लगे हो, तब से ये इंसान जगल करने लगा है कि यार जो पीछे पीछे भागती थी, है ना, जो इंसान मेरे पीछे पीछे भागती थी वो कहाँ है। ठीक है, वो इतना सीक्रेटिव कब से हो गया, वो अपनी बातों को क्यों छुपा रहा है, उनकी एनर्जी में पिक क्यों नहीं कर पा रहा है या क्यों नहीं कर पा रही, इस चीज़ को लेकर के ये इंसान जगल कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई है। मे बी आप किसी यंग पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है कि आप किसी बहुत ज़्यादा यंग पर्सन से डील कर रहे हो। ओ माय गॉड गाइस, कार्ड देख रहे हो कैसे गिर रहे हैं, यहाँ पे गिर गए हैं तो अब लेना ही पड़ेगा। दोनों ही नाइट की एनर्जी देख रहे हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। ये इंसान की फीलिंग्स यही है कि बहुत ही फास्ट एनर्जी है। ठीक है, कि मैं भाग के चला जाऊँ, मैं भाग के चली जाऊँ अपने पार्टनर के पास, ये वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मैं एक बार और कार्ड निकालूंगी विद द पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों का सही होने का। ठीक है, चीज़ों को हील होने का, या फिर पेशेंटली वेट कर रहे हैं एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन का, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या फील कर रही हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ वैंड्स, देखिए ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान आपकी तरफ, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि इंसान इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको कि फ़िज़िकली भी इंसान जो है ना, बहुत, जैसे आपको आपकी पिक्चर देख करके या आपके बारे में सोच करके इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। पेज ऑफ कप, देखिए आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो। बेशक ये अलग बात है कि ये इंसान आपको दिखाते ना हो, बताते ना हो या जताते ना हो, बट हो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है इस इंसान से आपका 8 डेज़ या 8 वीक के अंदर, और ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, बट इनको थोड़ा डर भी है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। इस चीज़ का भी इनको थोड़ा डर है कि आप इनको रिजेक्शन फील ना करवा दो। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, लुक एट द कार्ड, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप का एक मीनिंग ये भी होता है कि इस इंसान की तरफ से कोई छोटा ही सही बट मैसेज आ सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये नहीं कहूँगी कि वो लंबा चौड़ा मैसेज आएगा, लेकिन हाँ मैसेज ज़रूर आएगा। इनकी इंटेंशन और चेक कर लेते हैं आपको लेकर के क्या है। इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। हर्मिट, देखिए पहली चीज़ तो ये इंसान सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं इस वक्त ये इंसान, ये भी हो सकता है कि अपनी सोल सर्चिंग जर्नी में हो। ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रेस्टलेस एनर्जी है, सो नहीं पा रहे हैं,
ये चाहते हैं कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो, चीज़ें चेंज हो। आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां हैं, ये जो साइलेंट मोड जो हो पड़ा है ना कि भाई चुप है, आप भी चुप हैं, ये भी चुप है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, ये चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म हो और कुछ अच्छा शुरू हो। ठीक है, ये जो पेनफुल चीज़ें हैं ना वो एंड हो जाएं। और क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के? ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर दूर ना भागें। आप अगर डिफेंसिव मोड में हो ना, ग्रुप नंबर 2, तो ये चाहते हैं कि आप डिफेंसिव ना हो। ठीक है, आप इनको अपनी लाइफ में अलाउ करें, आने दें। ठीक है, तभी ये इंसान कुछ कन्फेस कर पाएगा। यस, 9 ऑफ वैंड्स। आप बाउंड्रीज क्रिएट ना करें। इनकी इंटेंशन ये है कि आप इनसे दूर दूर ना भागें, आप इनको आने दें, क्योंकि ये थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं सोच सोच करके आपके बारे में, ओवर थिंकिंग कर करके, और ये करना नहीं चाहते। 7 ऑफ सोर्ड्स। इनको पता है कि इन्होंने चीट किया, आपको धोखा दिया। ठीक है, मे बी किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन किया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके साथ में ये इंसान कनेक्शन में था, बट साइड बाई साइड किसी और को भी अपनी लाइफ में रख रहे थे या देख रहे थे या उनसे बात कर रहे थे, तो उनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपको धोखा दिया। बस अब उस धोखे का ही नतीजा है कि ये आज इतना परेशान हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, उस धोखे का ही नतीजा है कि आज इनको अकेला रहना पड़ रहा है। आप इनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आप इनको लेकर के थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हो खुद को लेकर के। ठीक है, इनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल। ये जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। ओके, न्यू बिगिनिंग होगी या नहीं आपके साथ में। यस, जबकि ये इंसान चाहता है कि न्यू बिगिनिंग हो, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो। और देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अभी इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। पहले ये इंसान इस एनर्जी में थे, आप किसी प्लेयर इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा प्लेयर था। ठीक है, एक के साथ नहीं 10 के साथ में चक्कर चलाना है, ऐसे किसी इंसान के साथ में आप डील कर रहे थे। बट जब आप डिफेंसिव होने लगे, जब आप दूर दूर भागने लगे इनसे, जब आप कनेक्शन एंड करने लगे, तब इनको एहसास हो रहा है कि चीज़ें सही करने के बारे में सोचने लगे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सोचने लगे हैं। अभी इंसान डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के? यहाँ पे देखिए, वर्गो, टॉरस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और देखते हैं इनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। द मून। बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, बहुत डरे हुए हैं यहाँ पे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इनको ये लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या आपने किसी और को चूज़ कर लिया है। आपको खो देने का डर है, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल। इनकी इंटेंशन यही है कि अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये फ्लावर, देख लो प्लांट है, इसमें पानी दे रहा है तो ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, प्लांट। तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ग्रोथ की तरफ बढ़े, आप दोनों के बीच में चीज़ें ग्रो हो, है ना। इस कनेक्शन पे ये इंसान काम करना चाहते हैं। यस, न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ कप एंड 10 ऑफ वैंड्स। ये दूरियां जो है, ये जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रही है, और ये इंसान अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, अब हम थोड़ा मैसेज भी देख लेते हैं इनकी तरफ से। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका ये आपका साइन हो सकता है। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे। डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। ठीक है जी। विश कम ट्रू। डेफिनेटली आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। नो बडी कैन लव मी लाइक यू डू। ओके, जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, प्यार किया है, वैसा प्यार इनको ना मिला है, ना किसी ने दिया है।
आई हैव चेंज बिलीव मी, डेफिनेटली अभी इंसान जो है ना, प्लेयर से अभी इंसान चेंज हो चुके हैं, अब ये बदल रहे हैं खुद को आपके लिए, क्योंकि प्यार करते हैं इंसान, आप इस इंसान की विश कम ट्रू हो। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, यस कन्फेशन, मैंने बोला ना कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, तो ये हेजिटेट भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा इन्होंने ही दिया है, धोखा देना इनकी फितरत है, मेरे व्यूअर्स की नहीं। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।